ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड पार्ट 2। तो इस वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें आज सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, वाई स्काई इज ब्लू। जो आप स्काई देखते हैं वो ब्लू आपको क्यों दिखाई देता है? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, जब आप बारिश के मौसम में आप देखते हैं कि हल्की बारिश हो रही है, बहुत तेज़ वाली बारिश नहीं, मूसलाधार बारिश नहीं, बहुत तेज़ बारिश हो रही है और सन भी निकला हुआ है, तो उसमें आपको रेनबो दिखाई देता है। रेनबो में आप देखते हैं कलरफुल रेनबो होता है, काफ़ी कलर कंसिस्ट करता है वो। अप्रॉक्स 7 कलर्स होते हैं, अभी आपको हम बताएंगे इसके बारे में और डिटेल्स में। तो ये ऐसा क्यों दिखाई देता है? ये आप देखते हैं कि सनसेट और सनराइज जब होता है तो उसका जो कलर होता है सन का वो रेडिश दिखाई देता है। या आप मून का देखें या आप सन का देखें कि आप जब वो हॉरिजन पे होता है, यानी कि जब वो डूबने वाला होता है, तो उसका जो साइज होता है वो आपको ऑटोमेटिकली बड़ा दिखाई देता है। क्यों? इसके पीछे क्या रीजन है? बहुत सारे क्वेश्चंस आपके साथ, अभी इन सारी चीज़ों को, आपकी प्रॉब्लम्स को भी हम बताएं कैसे, क्या रीजन है। करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, थ्रू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। हाँ, लाइट की बात करें जिसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, वो क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जो लाइट हमको दिखती है वो कैसी लाइट दिखती है? व्हाइट लाइट। क्या वो वाकई में व्हाइट लाइट होती है कि या कुछ कलर्स का वो कंसिस्ट होता है, कुछ कलर से मिल करके बनी होती है? इसका रिफ्लेक्शन हम किसके थ्रू देखते हैं? हम प्रिज्म के थ्रू देखेंगे। तो प्रिज्म के थ्रू इसका रिफ्लेक्शन कैसे होता है? तो सबसे पहले हमें क्या करते हैं, प्रिज्म बना लेते हैं। ये एक ट्रायंगुलर प्रिज्म हमने बनाया, और तो ये प्रिज्म है, ट्रायंगुलर प्रिज्म। सबसे पहले एक बात आप समझ लीजिए, जो एवरेज स्पीड ऑफ लाइट होती है, एवरेज स्पीड ऑफ लाइट, एवरेज स्पीड ऑफ लाइट इज लेस देन सी को हमने डिनोट करा स्पीड ऑफ लाइट से, इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, in a transparent medium, how much less depend on the nature of the medium and on the frequency of लाइट। ओके, जो एवरेज स्पीड लाइट होती है वो लेस देन होती है किससे? जो सी है, यानी कि जो इस एक्चुअल स्पीड ऑफ लाइट की है। ट्रांसपेरेंट मीडियम के लिए, ट्रांसपेरेंट मीडियम में क्या हो गया? वाटर हो गया। जैसे कि अभी हमने ट्रायंगुलर प्रिज्म बनाया है, ये भी एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम हमारा होगा। हाउ मच लेस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ये कितनी लेस होगी, ये हमारे मीडियम पे डिपेंड करती है कि हम मीडियम कैसा ले रहे हैं, और लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। हाँ, तो जो हमने बताया ना, व्हाइट लाइट जो होती है आपको, उसमें अकेले नहीं होती है वो, कुछ कलर्स का क्या होता है, कंसिस्टेंस होता है, कुछ कलर से मिल करके बनी होती है। और वो जो कलर्स होते हैं उनकी अलग अलग क्या होती है, वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ की वजह से उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डिफरेंस होती है। इसमें देखते हैं कि मेरे पास ये प्रिज्म है, यहाँ पे कोई लाइट आकर ये इंसिडेंट करी, इंसिडेंट लाइट है, तो ये इंसिडेंट क्या हो गया, पॉइंट हो गया। इसके अगर हम यहाँ पे जो प्लेन है, प्लेन के परपेंडिकुलर जो ड्रॉ होता है वो क्या कहते हैं, उसको नॉर्मल कहते हैं। तो यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। तो जब भी हमने बताया था ये एयर है, एयर कैसा मीडियम होता है, रेयर मीडियम होता है। और ये हमारा क्या है, प्रिज्म है, यानी कि ये ग्लास है। तो ग्लास कैसा मीडियम होता है, ये डेंस। जब भी एयर से यानी रेयर से ग्लास में यानी डेंस में इंटर करती है लाइट, तो ये टूवर्ड द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ क्या होता है, थोड़ा क्या होती है, बेंट हो जाती है, नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाती है। अब बेंट होगी थोड़ा नॉर्मल की तरफ, फिर ये ग्लास से कहाँ पास हो रही है, फिर एयर में पास होने जा रही है, यानी कि डेंस से कहाँ जाएगी, अब रेयर में जाएगा। तो इस पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करें हम, तो ये क्या होगा, अवे दी नॉर्मल, नॉर्मल के अवे चली जाएगी। इसमें जो ये एंगल होता है इसे हम प्रिज्म एंगल कहते हैं। और ये इंसिडेंट लाइट हो गई, ये रिफ्लेक्टेड लाइट हो गई। ये एंगल आई हो गया, ये आर इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, ओके। तो ये हमने बताया आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म कैसे होता है। एक
अब हम देखते हैं इसमें डिस्पर्जन, कैसे डिस्पर्जन होता है। तो डिस्पर्जन क्या होता है, तो स्प्लिट ऑफ लाइट इनटू कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन, इज कॉल्ड डिस्पर्जन। डिस्पर्जन होता कैसे भाई? डिस्पर्जन आप किसी भी ट्रांसपेरेंट, जैसे कि आप ट्रांसपेरेंट आपके पास बॉटल है, उसके अंदर आप वाटर फिल करके डिस्पर्जन शो कर सकते हैं, आप उसका कलर से देख सकते हैं। तो डिस्पर्जन देखते हैं, ये समझते हैं डिस्पर्जन को कि डिस्पर्जन क्या होता है। जब भी लाइट एंटर करती है, यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब भी लाइट जाती है, तो उसकी स्पीड क्या होती है, वो चेंज हो जाती है, यानी कि स्पीड कम हो जाती है। यानी कि अगर रेयर से किसी मीडियम में जा रही है, ट्रांसपेरेंट मीडियम जैसे लाइक आपने जैसे प्रिज्म लिया है, ट्रायंगुलर प्रिज्म, या आप वाटर ले लेंगे, ठीक है। तो जब भी इसका मीडियम चेंज होगा तो लाइट क्या होगी, लाइट की स्पीड चेंज हो जाएगी। लाइट को एंटर करी, व्हाइट लाइट कहाँ, प्रिज्म में जब एंटर करी, जब इस स्प्लिट आउट हुई तो ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई। कौन कौन से कलर है वो, विबग्योर, इसको सीक्वेंस में ऐसे याद कर सकते हैं आप, विबग्योर। यहाँ पे एक चीज आप देख रहे हैं, जो वायलेट वाली लाइट है, जो वायलेट है वो बहुत ज्यादा क्या होगा, ये बेंट हुई है, और जो रेड है वो बहुत ही कम बेंट हुई है। क्यों? क्योंकि वायलेट की जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ही शॉर्टर वेवलेंथ होती है, यानी जब शॉर्टर वेवलेंथ होगी, ये वाइस वर्सा वाला रूल है कि जब शॉर्टर वेवलेंथ होगी तो डेविएशन ज्यादा होगा, बेंट ज्यादा होगी, जिसका वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो उसका डेविएशन यानी कि बेंड वो क्या होगी, कम होगी। इस तरीके से जो कलर का स्प्लिट होना है, इसे ही हम क्या कहते हैं, डिस्पर्सन कहते हैं। और जो बैंड ऑफ कलर विबग्योर, क्या बैंड है, विबग्योर, यानी वायलेट की क्या होगी, वेवलेंथ सबसे कम, इंडिगो उससे ज़्यादा, ब्लू उससे ज़्यादा, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ये क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में वेवलेंथ के, यानी कि जितनी इंक्रीजिंग ऑर्डर वेवलेंथ होगी वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उतना ही कम बेंड होगा। ओके, तो अगर हम बात करें स्पेक्ट्रम की, व्हाट इज स्पेक्ट्रम, तो बैंड ऑफ कलर कंपोनेंट, बैंड ऑफ कलर कंपोनेंट ऑफ लाइट बीम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ओके, तो स्पेक्ट्रम कैसे कहेंगे, तो बैंड ऑफ कलर होगा कंपोनेंट, बैंड ऑफ कलर कंपोनेंट ऑफ लाइट बीम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ये आपने एक प्रिज्म के बारे में देखा कि एक वन प्रिज्म अगर होगा तो व्हाइट लाइट किस तरीके से डिस्पर्सन होगी, कैसे 7 कलर्स में क्या होगी, स्प्लिट हो जाएगी। अगर यहाँ पे सबसे पहले जिसको एक्सपेरिमेंट करा वो आइजैक न्यूटन, तो इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट करा तो इन्होंने 2 प्रिज्म ले लिए, एक प्रिज्म ये रखा ऐसे, इसके प्रिज्म बगल में साइड में एक प्रिज्म और रख दिया। तो जब प्रिज्म रखा तो ये लाइट आ रही थी यहाँ से जो, और ये व्हाइट लाइट इंटर कर रही थी यहाँ से, इंटर करने के बाद ये 7 कलर्स में क्या हो गई, स्प्लिट हो गई। 7 कलर में जब स्प्लिट हो गई, 7 कलर में स्प्लिट होकर के यहाँ पे आई, तो जब इसमें इंटर करा तो यहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। तो इन्होंने क्या करा, इसी ट्राइंगल को, यानी कि जो यहाँ पे प्रिज्म लिया था, इसको इन्वर्ट करके रख दिया, बिल्कुल इन्वर्ट इसे करके। जब इन्वर्ट करके रखा, देखा जो ये लाइट आ रही थी यहाँ से, ये लाइट यहाँ से आ रही थी, अब इसमें इंटर करी, जब ये इसमें इंटर करी यानी कि सेकंड वाले प्रिज्म में इंटर करी, फिर ये कंबाइन होकर के एक व्हाइट लाइट के क्या हो गई, फॉर्म में बाहर निकली। तो ये एक्सपेरिमेंट किसने किया, आइजैक न्यूटन ने करा सबसे पहले, कि व्हाइट लाइट अगर इंटर कर रही किसी प्रिज्म में तो वो 7 कलर्स में डिस्पर्जन हो रहा है, 7 कलर्स में डिवाइड हो रही है, स्प्लिट हो रही है। उन्हीं को अगर एक और प्रिज्म ले लिया जाए, उसके इन्वर्ट रख दिया जाए, तो वो जो जितनी भी 7 कलर्स में स्प्लिट हुई है लाइट, वो फिर कंबाइन होकर क्या बना देंगी, फॉर्म कर देंगे व्हाइट लाइट। तो इसे बोलते हैं हम रिकॉम्बिनेशन ऑफ अ डिस्पर्स लाइट। तो लाइट जो 7 कलर्स कंसिस्ट करते हैं, उनको याद रखना है आपको ऑर्डर, कि विबग्योर, ओके, इस ऑर्डर में आपको याद रखना है। तो सेकंड पावर, क्योंकि आपने डिस्पर्जन समझ लिया, तो डिस्पर्जन समझ जब समझा आपने, तो इसी से रिलेट करता हुआ आप देखेंगे रैम्बो। रैम्बो क्यों बनता है भाई, डिस्पर्जन अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। रैम्बो, रैम्बो आप देखते होंगे कि जब रैम्बो बनेगा तो ऊपर आप देखते हैं कि रेड कलर दिखाई देता है, और जो नीचे वाला होता है
लोअर में, वो आपको कैसा है, वो वायलेट कलर दिखाई देता है। तो इस तरीके का रेनबो आपको दिखाई देता है। इसमें आप देखेंगे तो 7 कलर्स होते हैं। यही वाइट लाइट क्या होती है, वहाँ पे भी स्प्लिट करती है। वहाँ पे कैसे मौसम में ऐसी चीज़ होती है, जब आप देख रहे हो कि बारिश हो रही हो हल्की हल्की और शाइनी धूप निकली हो काफ़ी तेज, तो जब ड्रॉपलेट्स गिरती हैं तो ड्रॉपलेट्स से ही क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। जैसे कि हम एक ड्रॉपलेट्स में आपको रिफ्लेक्शन बताते हैं कैसे होगा। जैसे ड्रॉपलेट ले ली, बहुत सारी मिलियंस ऑफ ड्रॉपलेट्स होंगी, तो ये एक मैंने वाटर ड्रॉपलेट ली, जब इनके ऊपर सनलाइट आके इंसिडेंट करी, ये लाइट आकर के इंसिडेंट करी, तो ये इंसिडेंट करी लाइट, ये तो इंसिडेंट लाइट हो गई, यानी कि कौन सी लाइट हो गई, ये हो गई व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट पर ये रिफ्लेक्शन पॉइंट हो गया। जब मीडियम चेंज हुआ, वाटर क्या है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, जब मीडियम चेंज हुआ तो ये क्या हो गई, थोड़ी सी बेंड हो गई, बेंड हो गई। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जो इसकी वॉल है ये अदर रिफ्लेक्शन की तरह रिफ्लेक्शन कर देगा, इसको रिफ्लेक्ट करके इसको इधर सेंड कर देगा। और यहाँ पे आपकी आइज है, ये आप देख रहे हैं, ये आपकी आइज है। जब आप देखेंगे इसको तो ये कलर्स में क्या होगी, स्प्लिट हो गई, यानी कि जो व्हाइट लाइट जो सन से आ रही थी, और ये किसी एक ड्रॉप का वर्क नहीं होता है कि एक ड्रॉप की वजह से जो थाउजेंड ऑफ मिलियंस ऑफ जो ड्रॉपलेट्स गिर रही हैं रेन की, उनसे पूरा जो कॉम्बिनेशन अगर निकाला जाए तो उनसे जो रिफ्लेक्शन होता है उनका कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैंने एक ड्रॉप का आपको दिखाया। ये पॉइंट क्या करेगा, ये जो रिफ्लेक्शन के तरीके पर करेगा रिफ्लेक्शन, और यहाँ से कुछ लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट भी हो जाती है। तो इस तरीके से जो रिफ्लेक्शन है, तो ये क्या करता है, ये रेनबो का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ओके। अगर कभी कभी आप देखते होंगे रेनबो एकदम ब्राइट दिखाई देता है, और कभी कभी देखते हैं आपको लाइट दिखाई देता है। उसमें क्या होता है कि वाटर ड्रॉपलेट्स आपकी, अगर जो इनका रिफ्लेक्शन है, यानी कि जो लाइट यहाँ से इंटर कर रही है और जो यहाँ से लाइट निकल रही है, इनके बीच का मिनिमम एंगल, यानी कि जो लाइट आ रही है, जो व्हाइट लाइट है कॉम्बिनेशन है, इनके बीच का जो मिनिमम एंगल है, जो रेड वाली लाइट है, जो रेड वाली लाइट है, इनके बीच का मिनिमम एंगल 42 डिग्री, और वायलेट एंगल, वायलेट से एंगल इनका 40 डिग्री। अगर ये एंगल 40 डिग्री पे ये अगर एंगल पे रिफ्लेक्ट हो रही है, तो यानी कि रेनबो जो है हमारा वो बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखाई देगा। और ये रिफ्लेक्शन जरूरी नहीं 42, ये कभी कभी 10 डिग्री पर भी होती है, 20 पे भी, 30 पे भी। इनके डिग्री जो एंगल होते हैं रिफ्लेक्शन, वो क्या होता है, चेंज होते हैं। जितना चेंज होते हैं उस हिसाब से हमको क्या होता है, रेनबो के कलर्स दिखाई देते हैं। लेकिन अगर 42 डिग्री पे अगर ये रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो यानी कि रेनबो जो होगा हमको बहुत ज़्यादा वो ब्राइट दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल समझ गए आप। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखते हैं, जब भी आपको रेनबो दिखाई देता है वो इस तरीके से फॉर्म में दिखाई देता है, इस तरीके फॉर्म। आपको क्या लगता है, आपको लगता है कि बस अगर आप आगे जाएंगे तो इस पॉइंट पे या इस एंड पे, अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ऑब्जर्वर हैं, आप यहाँ पे खड़े हैं, आप आगे जाएंगे इस पॉइंट तक के पहुँच जाएंगे, बट ऐसा कभी नहीं हो सकता, आप कभी नहीं पहुँच सकते इनके पॉइंट्स तक के। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर आप प्लेन पे हैं, एरोप्लेन पे आप जा रहे हैं, अगर तब मान लीजिए ऐसा मौसम है ऐसा, तो आप वहां से अगर एरोप्लेन से रैम्बो को बैठे हुए ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आपको रैम्बो एक कंप्लीट सर्कल के तरीके दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि रैम्बो क्या होता है, कंप्लीट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो एटमॉस्फेयर की जो रिफ्रैक्शन होता है किस वजह से होता है, और एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन होने की वजह से क्या क्या फिनोमिना होते हैं। तो एटमॉस्फेयर, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारी जो है गैसेस, एयर्स कंसिस्ट करती हैं। तो जब भी लाइट वहां से इंटर करती है हमारे एटमॉस्फेयर में बाहर से, तो वो क्या होती है, थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाती है, जिसे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे कि जिसकी वजह से आपका फॉर एग्जाम्पल ये आप ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है, और यहाँ पे ये स्टार्स है। तो आप स्टार को देख रहे हो, आप स्टार की पोजिशन है थोड़ी सी, ये आपको ऐसे पोजीशन दिखाई देंगे। ठीक है, तो इनको अभी हम बता देते हैं कि वाइट ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, जो आपको स्टार दिखाई देते हैं वो ट्विंकलिंग क्यों करते हुए दिखाई देते हैं, क्यों भाई आपको चमकते हुए दिखाई देते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है, तो समझते हैं। कोई स्टार है, स्टार से क्या हुआ, लाइट चली, अब ये आपको क्या हो गया, एटमॉस्फेयर स्टार्ट हो गया। यहाँ से जो एटमॉस्फेयर स्टार्ट हुआ, आपका लाइट यहाँ से आ रही है, तो एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है, इसकी
डेंसिटी क्या होती है, धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ती जाती है। और यहाँ तक ये अर्थ है, इसकी डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, यानी कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है, चेंज होता है। ये सल्टेनली चेंज नहीं होता है, ये ग्रेजुअली चेंज होता है, धीरे धीरे चेंज होता है, इसको सल्टेनली चेंज नहीं होता है। तो लाइट जैसे ये इंटर कर रही थी, तो लाइट ये इंटर कर रही है, थोड़ा सा क्या होगी, बेंड होती जाएगी, बेंड हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी जो स्टार की पोजीशन थी, ये जो आप लाइट देख रहे थे, जो आपने स्टार देखा, जो स्टार की आपने लाइट देखी, वो थोड़ा सा इस तरीके से बेंड होती हुई यहाँ तक के आइस तक के आपकी पहुंची। तो क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी ग्रेजुअली चेंज हो रही है, जिसकी वजह से इसका जो लाइट का पाथ है वो थोड़ा डेविएट होता जाएगा, जिसकी वजह से आपकी जो आई है, वो आई पे जो स्टार की जो लाइट है वो इस पोजीशन में ऐसे। अगर इसको स्ट्रेट लाइन में हम पीछे ले जाए, अगर इस स्ट्रेट लाइन में हम इसको पीछे ले जाए, तो हमको ये यहाँ से आती हुई नजर आएगी, यानी कि जो एक्चुअल पोजीशन है आई की, ये एक्चुअल जो पोजीशन है स्टार की, वो हमको ना दिख करके, बल्कि हमको कौन सी पोजीशन दिखेगी, ये अपीयरेंट पोजीशन दिखती है स्टार की। ठीक है, तो अपीयरेंट पोजीशन क्यों दिखती है, क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर से लाइट आते आते डेविएट होती है, जिसकी वजह से हमको उसकी एक्चुअल पोजीशन नहीं दिख पाती है। ये रीजन क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का रीजन है। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें और आता है कि भाई ये जो स्टार्स है वो ट्विंकलिंग क्यों करते हैं, रीजन क्या है। जो हमने बताया अभी आपको एटमॉस्फेयर के बारे में, तो इसका एटमॉस्फेयर क्या होता है, ग्रेजुअली चेंज होता रहता है, हमेशा सेम नहीं रहता है, ग्रेजुअली इसका एटमॉस्फेयर चेंज होता है। अच्छा, जब एटमॉस्फेयर चेंज होता है तो जो स्टार्स जो लाइट आने वाली है, कभी तो ये बहुत ज़्यादा बेंड कर जाती है, कभी ये थोड़ी कम बेंड करेगी, कभी थोड़ा और ज़्यादा बेंड। जब ये कम और ज़्यादा बेंड होती है तो इसकी पोजिशन कभी इधर हो जाएगी, कभी इधर हो जाएगी, कभी ऑफसेट हो जाएगी, कभी यहाँ पे होगी पोजीशन, कभी यहाँ पे पोजीशन होगी। तो इस पोजीशन की चेंज होने की वजह से, यानी कि जब पोजीशन इसकी चेंज हो रही है, पोजीशन की चेंज होने की वजह से क्या होगा कि जब डायरेक्ट हमारे आइस तक की लाइट पहुंच रही है, तो कभी ये ब्राइट दिखेगा, कभी हमको डल दिखेगा। तो इस सर्टेनली इसकी पोजीशन चेंज होने की वजह से हमको क्या दिखता है कि जो स्टार है वो ट्विंकलिंग करता होगा, यानी कभी हमको क्या दिखेगा, कभी हमको ब्राइट दिखेगा काफ़ी, कभी हमको क्या दिखेगा, फेंट दिखेगा। क्यों, क्योंकि जो लाइट आ रही है उसकी बेंडिंग, कभी लाइट ज़्यादा बेंड हो रही है, कभी लाइट कम बेंड हो रही है, यानी कि फ्लैक्चुएशन होता रहेगा। जो इसकी पोजीशन की फ्लैक्चुएशन की वजह से, यानी कि ब्राइट और फेंट होने की वजह से क्या जो स्टार है वो हमको ट्विंकलिंग होता हुआ नजर आता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो एक और रीजन आप देखते हैं जो आपकी बुक में है, एडवांस सनराइज एंड डीले सनसेट। एडवांस सनराइज एंड डीले सनसेट, हाँ, जो आपको सन है वो आपको 2 मिनट पहले, जब ये निकलना होता है, उसको राइज होना होता है, तो राइज होने से 2 मिनट पहले आपको दिख जाता है, या जब भी वो सेट हो रहा होता है, डूब रहा होता है, तो भी आपको 2 मिनट क्या होगा, पहले दिखता है, 2 मिनट पहले दिखेगा आपको, चाहे सनसेट हो रहा हो चाहे कैसे। ये आपके अर्थ है, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर आप यहाँ पे हैं, और ये इसका एटमॉस्फेयर है। ओके, सॉरी, एटमॉस्फेयर है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो आप यहाँ हैं, तो यहाँ पे आप हॉरिजेंटली तक के देख सकते हैं। ओके, ये आपकी हॉरिजेंटल लाइन है, ये हॉरिजन है, ये आपकी, ये फॉर एग्जाम्पल ये स्टार है, अभी स्टार निकला नहीं है, निकलने वाला है, राइज होने वाला है। जो इसकी पोजीशन है, जब स्टार यहाँ से लाइट आके ये इंटर करेगी, क्योंकि लाइट इंटर करी, अभी तक तो कोई एटमॉस्फेयर था नहीं, अब यहाँ से एटमॉस्फेयर जब शुरू हुआ तो ग्रेजुअली क्या हो रहा है, धीरे धीरे इसमें क्या होने लगी, बेंडिंग आने लगी। जब धीरे धीरे इसमें ग्रेजुअली बेंडिंग आने लगी और बेंड होकर के ये क्या हुआ, हमारी आइस तक के पहुंचा। जब ये बेंड होकर के हमारी आइस तक के पहुंचा, तो अगर हम इसका वर्टिकली एक लाइन ड्रॉ करें, इसमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, तो इसकी पोजीशन जो है कुछ यहाँ पे नजर आ रही है, यानी कि स्टार है यहाँ पे, लेकिन हमको अपीयरेंट पोजीशन कहाँ पे नजर आ रही है, यार, यानी कि एक्चुअल पोजीशन ये, अपीयरेंट पोजीशन। क्यों, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से। याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे इसको लाइट को पाथ जो है ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है, इसलिए क्या होगा, ये ज़्यादा बेंड हो गई। ठीक है, तो यही होता है एडवांस सनराइज एंड डीले सनसेट। आपको 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक के उसकी पोजीशन दिखती रहती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज स्कैटरिंग
ऑफ लाइट। लाइट आप देखें स्कैटरिंग होना लाइट का, तो अभी हमने कुछ पॉइंट्स आपको बता दिए हैं। पहला पॉइंट्स क्या बताया था कि जो स्मॉलर वेवलेंथ वाली लाइट होगी, स्मॉलर वेवलेंथ, तो जो लाइट होगी वो क्या होगी, ज्यादा मोर बेंड, ज्यादा बेंड करेगी, ज्यादा डेविएट करेगी, ज्यादा स्कैटर करेगी, ठीक है। और इसी के अपोजिट जिसकी वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, वो क्या होगा, वो लीस्ट बेंड करेगी। ओके, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्कैटरिंग आप यूज कर सकते हैं कि जैसे जंगलों में आपने देखा होगा जो टेंस होते हैं जंगल, उनसे जो लाइट वहां से इंटर करती है, यानी कि जो पेड़ों के ऊपर से लाइट इंटर करके आ रही है, वो इस तरीके से थोड़ी नजर आती है, ऐसे 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 ऐसे। या आपने सिनेमा हॉल्स में देखा होगा कि तो पीछे जो प्रोजेक्टर लगा होता है, उसकी जो लाइट होती है वो प्रोजेक्ट की लाइट कहाँ पड़ती है, स्क्रीन में पड़ती है। तो उसमें जो आपको लाइट में छोटे छोटे पार्टिकल दिखाई देते हैं, जो पार्टिकल मूव करते हुए दिखाई देते हैं, जिनसे क्या होता है लाइट कहाँ क्या करती है, वो स्कैटर करती है। या आप एक एग्जाम्पल और समझ सकते हैं जिसे हम टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं, जिसे हम टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं। टिंडल इफेक्ट में एग्जाम्पल हम वही टेंस वाला भी ले सकते हैं कि जंगलों में पेड़ों से सनलाइट का क्या होना, छन करके आना, कि लाइट्स को रेज को देख पाना, या किसी एक बंद कमरे में लाइट का किसी होल से इंटर करना, तो उसमें भी हम सन रेज को दे सकते हैं, इस तरीके से इफेक्ट दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पेपर से एक लिक्विड था, एक वाटर है, क्लीन वाटर है, तो ये ग्लास का है। तो जो ग्लास है, तो यहाँ पे जब हमने एक सनलाइट या हमने एक टॉर्च हमने जब इसके ऊपर डाली, टॉर्च लाइट हमने इसके ऊपर डाली, तो क्या हुआ, इसका पाथ हमको नहीं दिखा, लाइट क्या हो गई, ऐसे निकले, पाथ नहीं दिखा। लेकिन अगर हम इसमें सोडियम थायोसल्फेट यानी कि Na2S2O3 ये इसमें डाल दें, जैसे ही हम डालेंगे तो इसमें जो सोडियम के जो पार्टिकल है वो थोड़े थोड़े इसमें क्या होने लगेंगे, घुलने लगेंगे। जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं आपको जब दिखने लगेंगे, तो यहाँ से जो व्हाइट लाइट इंटर कर रही है, तो व्हाइट लाइट में कौन कौन से कलर कंसिस्ट करते हैं, तो हमने बताया भाई विबग्योर आपको। विबग्योर में जो कलर्स होते हैं, कलर्स की किसकी वेवलेंथ कम होगी, ब्लू की, इंडिगो या वायलेट, इनकी वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है। जब इनकी वेवलेंथ कम होती है, छोटे पार्टिकल से क्या होते हैं, डेविएट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इनके आगे एक स्क्रीन बना लें, या हम स्क्रीन यहाँ पे ले लेते हैं, तो यहाँ पे स्क्रीन अगर बना लें तो लाइट आकर इन पे स्क्रीन पे पड़ रही है, तो जब इन जो छोटे छोटे जो जब सोडियम ने इनमें डिसॉल्व करना स्टार्ट करा, जो छोटे छोटे पार्टिकल आ गए, तो इन छोटे पार्टिकल ने क्या करा, जो ब्लू वाली लाइट थी, क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम थी, उनको क्या कर दिया, स्कैटर्ड कर दिया। आपने बताया आपको जो जिसकी वेवलेंथ कम होगी वो मोर स्कैटर्ड होता है। जब ब्लू वाली लाइट थी, इनको यहाँ पे स्कैटर करना स्टार्ट कर दिया, तो ये जो पूरा वाटर था हमको ये ब्लू कलर दिखाई देने लगा, किस कलर का दिखाई देने लगा, ये वाटर हमको थोड़ा ब्लू कलर का दिखाई देने लगा। और जो स्क्रीन पे जो आपको लाइट नजर आने लगी वो आपको रेड लाइट नजर आई, ठीक है। जब इसमें और ज्यादा मोर डिसॉल्व हो गया, जब इसके पार्टिकल्स क्या हो गए, धीरे धीरे बड़े होने लगे, तो ये क्या कर लेगा, ये जो पार्टिकल थे, ये ब्लू के साथ साथ हाई वेवलेंथ, ज्यादा वेवलेंथ वाले यानी कि रेड को भी क्या करने लगे, अब स्कैटर करने लगे, रेड को भी ये स्कैटर करने लगे, तो इसका जो कलर है वो कैसा हो गया, वो रेडिश दिखाई देने लगा इसका कलर। ओके, तो इस तरीके से आप देखते हैं कोलाइडी, जिसे हम कहते हैं कोलाइडी सॉल्यूशन भी कहते हैं, कि पाथ ऑफ द लाइट विजिबल पार्टिकल स्कैटर ऑफ लाइट। तो किस तरीके से ये स्कैटरिंग कर रहा है, इस स्कैटरिंग के पीछे एक रीजन और है, इसी स्कैटरिंग से एक रीजन क्या, कि जो आपको स्काई दिखाई देता है वो अब कैसा दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। आपको स्काई कैसा दिखाई देता है, ब्लू दिखाई, और ब्लू कब दिखाई देगा, जब आपका जो एटमॉस्फेयर है, जो आपकी एयर है, यानी कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा ना हो। या आप देखते हैं कि जब बारिश का मौसम होता है तो उस टाइम जब बादल होते हैं तो आपको थोड़ा सा वाइट दिखाई देगा, या फॉग के सीजन में जब फॉग होता है तो वाइट दिखाई देता है। या आप बात करें तो काले काले बादल दिखाई देते हैं, थोड़ा सा ब्लैकिश दिखाई देता है, ब्राउनिश दिखाई देता है आपको। तो आपको ब्लू कब दिखाई देगा, जब एयर में क्या हो, डस्ट पार्टिकल ना हो, तब आपको स्काई क्या होगा, ब्लू दिखाई देगा। अच्छा, जो आपको पता लाइटर जो हॉट एयर होती है वो लाइट होती है, जो हॉट एयर होती है वो क्या होती है, लाइट होती है,
और जो कोल्ड एयर होती है वो क्या होती है, थोड़ी हैवियर होती है। ठीक, हैवी होती थोड़ी। जो हॉट एयर होगी, लाइट होगी, तो लाइट एयर कहाँ जाती है, ऊपर जाती है, और कोल्ड एयर कहाँ जाती है, वो नीचे आती है। अगर हम बात कर लें कि एटमॉस्फेयर बिल्कुल क्लियर है, जब एटमॉस्फेयर क्लियर है तो यानी कि उसमें जो एयर के पार्टिकल है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल है, क्योंकि उसमें डस्ट पार्टिकल मिक्स नहीं है और उसमें पॉल्यूशन वाले पार्टिकल मिक्स नहीं है। तो जब भी सन से लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में जब इंटर करती है, जब इंटर करेगी, जो उसमें पार्टिकल्स हैं तो उनसे क्या करती है, वो स्कैटर करती है, स्कैटर करेगी। तो उसमें जो सबसे कम वेवलेंथ वाली लाइट है वही स्कैटर करेंगी, वही स्कैटर करेंगी आपकी लाइट। तो आप कहेंगे भाई ब्लू से ज़्यादा तो सर वायलेट वाली लाइट, इनका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा कम है। हाँ, वेवलेंथ इनका कम है, यानी ये भी स्कैटर करती है, लेकिन जो ये वायलेट वाली लाइट है ये आपको ब्लू ही कलर में दिखाई देती है, यानी कि इसका कलर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट वायलेट नहीं दिखाई देता है। जब ये स्कैटर करती है और स्कैटर करके हमारी आइज तक ये पहुँचती है तो इसका भी कलर हमको ब्लू ही दिखाई देता है। यानी कि जो उसके पीछे रीजन है वो भी क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का रीजन है, क्योंकि वो छोटे छोटे पार्टिकल से वो क्या होता है कि इसमें ब्लू वाली लाइट ज़्यादा स्कैटर करेगी। और अगर आपका मान लीजिए पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है या फॉग में है तो आपको वहाँ पे कैसा दिखाई देगा, वाइट दिखाई देगा। अगर मान लीजिए एटमॉस्फेयर ना हो, यहाँ पे जो आप एटमॉस्फेयर देख रहे हैं, अगर यहाँ पे एटमॉस्फेयर ना हो तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से आपको कैसा दिखाई देगा, ब्लैक दिखाई देगा। जैसे एटमॉस्फेयर कहानी है, जैसे मून से अगर आप देख रहे हैं या आप किसी प्लानेट से देख रहे हैं तो आपको स्काई कैसा दिखाई देगा, वो स्काई फुल्ली ब्लैक दिखाई देगा आपको। या ठीक है, नेक्स्ट, कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। सनराइज और सनसेट के टाइम पे कलर कैसा होता है, रेडिश। अच्छा, क्यों, रीजन क्या है, वजह क्या है, समझते हैं। ये आपकी अर्थ है, ठीक, यहाँ पे मान लीजिए वर्टिकल पे था यहाँ पे सन, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पे सन ले लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे सनराइज हो रहा है या सनसेट हो रहा है, इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं हम। यहाँ पे भाई ऑब्जर्वर है, यानी कि आप खड़े हुए हैं। ठीक, थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं और आपको, तो ये आप खड़े हुए हैं और ये आपका यहाँ से एटमॉस्फेयर शुरू हो गया। ठीक, तब जहाँ पे ये एटमॉस्फेयर शुरू हो गया, जो यहाँ से सनलाइट आ रही है, यानी कि स्ट्रेट जो लाइट आ रही है, ऐसे जब स्ट्रेट लाइट आती है वो आपको पता है बहुत ज़्यादा बेंड नहीं करती है, वो सीधे ही चली जाती है। जब बेंडिंग नहीं होगी, तो जब बेंडिंग नहीं होगी यानी कि यहाँ पे इस पोजीशन में, यानी कि दोपहर के 2-3 बजे आप देखेंगे तो सन आपको ऐसा दिखाई देगा, आपको थोड़ा सा येलोविश दिखाई देगा या आपको वाइट दिखाई देगा। लेकिन जब सनराइज और सनसेट का टाइम होता है, जब यहाँ से लाइट इंटर आती है, इंटर करती है, ये लाइट आपकी यहाँ से इंटर करी इसने, तो यहाँ से जब आपके आइज तक के पहुँचने में उसको ज़्यादा एटमॉस्फेयर की लेयर को कवर नहीं करना पड़ता। लेकिन जब सनसेट और सनराइज के टाइम पे जब वो इंटर करती है तो उसको आपकी आइज तक के पहुँचने में पाथ को ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। जब पाथ को जब ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा तो वो क्या होगा, बेंड ज़्यादा होगी। तो जब बेंड ज़्यादा होगी तो यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर इसके पार्टिकल हैं वो क्या करेंगे, इसको स्कैटर करेंगे। जब स्कैटर करेंगे तो यहाँ तक ये आते आते जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर होता है, मैंने बताया था कि यहाँ पे कम डेंसिटी और ज़्यादा, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, धीरे धीरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाता है। जब धीरे धीरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, इसकी डेंसिटी बढ़ेगी, यानी कि पार्टिकल का साइज बढ़ेगा, तो वो छोटी वाली वेवलेंथ के साथ साथ, यानी कि ब्लू वायलेट के साथ साथ क्या करेगा, वो रेड को भी क्या करने लगेगा, स्कैटर करने लगेगा। ऑरेंज को भी स्कैटर करने लगेगा, येलो को भी स्कैटर करने लगेगा। जब इनको स्कैटर करने लगेगा रेड ऑरेंज को, तो इनके कॉम्बिनेशन से जो कलर्स निकल के आएंगे वो कैसे निकल के आते हैं, रेडिश। इसी वजह से आपको जो सनसेट और सनराइज के टाइम पे आपको जो सन है वो कैसा दिखाई देता है, रेडिश दिखाई देता है। ओके, तो आपसे ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका, इसमें आपको काफ़ी चीज़ें बताएं। तो आइए चलिए, क्वेश्चन आपके लिए है, इसका जवाब हमको आप कमेंट बॉक्स में दिएगा। ये सनराइज जो होता है कहाँ से होता है भाई, ईस्ट से होता है, और सनसेट इन द वेस्ट होता है। क्यों, ईस्ट से ही क्यों होता है, रीज़न क्या है इसके पीछे, आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दिएगा। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।